आज हम बनाएंगे ओरिजिनल दानेदार शादियों वाला देगी कोरमा। हमेशा शादियों में हम इस तरह का कोरमा खाते हैं और यही सोचते हैं कि घर में जब हम ये कोरमा बनाते हैं तो इस तरह का फ्लेवर वाला क्यों नहीं बनता। तो आज मैं आपकी तमाम सोचों और झंझटों को दूर करने वाली हूँ। सिंपल तरीके से आसान वे में कुकर में इस रेसिपी को मिनटों में बनाकर रेडी करेंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर हाफ kg बीफ ले लिया है और हमेशा जब हम कुकर में बनाते हैं ना बीफ को गलाते हैं तो हमने जो है ना इसकी बोटियों को ना बड़ा बड़ा ही लेना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बगैर हड्डी के यहाँ पर बीफ लिया है। आप चाहें तो हड्डी समेत भी ले सकते हैं। हड्डी और बगैर हड्डी दोनों में ही यही प्रोसेस किया जाएगा। तो इजी तरह से हम बनाना शुरू करते हैं कोरमे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना कुकर के अंदर हम यहाँ पर आधा कप तेल ऐड करेंगे। साथ ही हमने 2 अदद रफली से कट की हुई प्याज ऐड कर दी है। जब भी हम कोरमा बनाते हैं ना तो कोरमे की प्याज को डार्क सा फ्राई किया जाता है। तो इसलिए हम प्याज को डार्क फ्राई करने के बाद अलग से बर्तन में निकाल कर इसे हम साइड पे कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने का तरीका ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सर्च करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। अब हमने यहाँ पर प्याज को साइड पे निकाल के रख देना है। इसी पैन के अंदर हमने जो है ना आधा कप के करीब जो है ना भर के पानी के बगैर वाला यहाँ पर दही ले लेना है। गाढ़ा दही ऐड करने के साथ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के साथ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इस टाइम पे फ्लेम हमने बिल्कुल ऑफ रखी हुई है। तमाम जो है ना मसाला हमने दही के अंदर अच्छे से मैरिनेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो बीफ यहाँ पर धो के अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रखा था इस टाइम पे हम वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद ना यहाँ पर हम बीफ को गलाने के लिए छोड़ देंगे। वैसे अगर हम सिंपल देगची में बनाकर रेडी करते हैं ना तो हमें 45 से 50 मिनट तक आराम से इसे जो है ना कुक करने में गलाने में लगता है। लेकिन हम इसे कुकर में बनाकर रेडी कर रहे हैं ना तो इसलिए हमने 15 से 20 मिनट के अंदर ही ना इस गोश्त को जो है ना गलाकर रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमारा गोश्त गल रहा है। कुछ खड़े मसालों का एक मज़ेदार सा खुशबू मसाला बनाकर रेडी कर लेंगे। 1 अदद यहाँ पर बादियान का फूल, 1 अदद बड़ी इलायची, आधा टुकड़ा यहाँ पर हमने जो है ना दालचीनी का ले लिया है, 3 से 4 लौंग, 5 से 6 साबित काली मिर्च ऐड करने के साथ थोड़ा सा टुकड़ा हमने यहाँ पर जावित्री का ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हाफ टी स्पून यहाँ पर हमने जो है ना शाह जीरा ऐड करके मज़ेदार सा खुशबू मसाला पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है। इस मसाले की खुशबू से हमारा जो दानेदार यहाँ पर बीफ कोरमा है ना वो बहुत ही कोई मज़ेदार लजीज सा जो है ना वो बनके रेडी होगा। तो तकरीबन भी जो है ना हमारा यहाँ पर 2 से 3 चुटकियों के बराबर ये मसाला बनकर रेडी हो चुका हुआ है। साथ ही हमारा यहाँ पर बीफ भी गल चुका हुआ है। बीफ को देख सकते हैं आप, ये कितना मज़ेदार सा जो है ना गल चुका हुआ है। तमाम पानी भी जो है ना अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है। इसी पैन के अंदर हमने जो है ना यहाँ पर जो फ्राई की हुई प्याज थी ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं और खड़ी भी ऐड करेंगे ना। उसके बाद यहाँ पर हम मिक्स करने के बाद जो पानी ऐड कर देंगे ना उसके बाद ये तमाम जो है ना ग्रेवी इख्तियार कर लेगी प्याज। तो अच्छी से मिक्सिंग करनी है। याद रहे हमने यहाँ पर ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। कोरमा जो है ना वो बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाते हैं। बिरयानी वगैरह में थोड़ा बहुत टाइम लगता है लेकिन कोरमा बहुत जल्दी से बन के रेडी होता है। लेकिन थोड़ी बहुत एहतियात होती है जिससे जो है ना आपके खाने जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी होते हैं। प्याज ऐड करने के साथ ही ना मैंने यहाँ पर खुशबू मसाला भी ऐड कर दिया। मिक्सिंग करने के बाद पानी ऐड कर दिया ताकि जो है ना ग्रेवी इख्तियार कर ले। यहाँ पर जो हमने प्याज ऐड की है अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमने ढक्कन खोल के ही कुक करना है ना। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा दानेदार सा कोरमा बनके रेडी हो जाएगा। कोरमे में अगर आप जो है ना यहाँ पर मटन में भी बनाना चाह रहे हैं ना तो कोरमा बनाकर रेडी कर सकते हैं। हड्डियों वाले कोरमे में बहुत ही जूसी सा इसका फ्लेवर आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ना बिना हड्डियों के बनाकर रेडी किया तो देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी मज़ेदार सी दानेदार सी आई है और इसकी रंगत देख सकते हैं कितनी कोई डिलीशियस सी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर ना आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने केवड़ा वाटर जो है ना तकरीबन भी 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया। मिक्सिंग करेंगे, खुशबू के लिए सिर्फ ये ऐड किया है। अदरवाइज अगर आप
ना ऐड करें तो कोई इशू नहीं है, और ऐड करेंगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाएगी। तो हमारा मज़ेदार सा बीफ दानेदार कोरमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।